Hello everyone. As we know that in the previous lecture we had complete the chapter which is sexual reproduction in flowering plant. Now in this lecture we will attend है ना we will read we will practice the question of biological classification which is the chapter has been taken from class 11th biology. Okay, तो now let's start विदाउट एनी डिस्कशन. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंट्रोडक्शन का भाई, और हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे है ना. देखो जैसे कि इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया, फिर हमारा है किंगडम मोनेरा. तो आज हम किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई तक करेंगे. ठीक है, फंजाई तक करेंगे अपन. ठीक है, और अप्रॉक्स हम 80 क्वेश्चन लेकर के आए हैं. ठीक है, तो बिना देर किए देखते फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. प्रथम क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था सजेस्ट किया था आर.एच. व्हिटेकर ने. कब किया था? तो 1969 में किया था. आपको डेट भी याद होना चाहिए. ठीक है, तो किसके ऊपर बेस्ड नहीं था, किसके ऊपर आधारित नहीं था. ठीक है, तो हम जानते हैं सर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था. ठीक है, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन था. ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म, कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है किस प्रकार से बना होता है. ठीक है, जैसे आपने पढ़ा ना, सेल से पहले सेल से बनता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड का टिश्यू. फिर टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन, है ना. टिश्यू से क्या बनता है भाई? ऑर्गन. फिर ऑर्गन से लास्ट में क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है. ठीक है, तो इस प्रकार से आपने पढ़ा ना, तो ये भी हमारा इंक्लूड होगा इसमें. ठीक है, लेकिन हमारा जो है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इससे हमें कोई मतलब नहीं है. इसका बात विटेकर साहब ने किया ही नहीं था. ठीक है, तो ये नंबर हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा, कोई दिक्कत. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है करके इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जो कि वही है जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था. ठीक है, इन 5 किंगडम क्लास सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किसके आधार पर उसको क्लासीफाई किया गया था. तो हम जानते हैं सर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नॉट रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि आपने पढ़ा ना. कितने होते हैं? तो 5 होते हैं. 5 किंगडम में कौन कौन से होते हैं? तो सर मोनेरा होता है. ठीक है, क्या होता है? मोनेरा होता है. ठीक है, प्रोटिस्टा होता है. ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा है ना, प्रोटिस्टा. फिर होता है फंजाई. फिर होता है प्लांटी होता है सर. फिर होता है हमारे पास एनीमेलिया होता है. कोई दिक्कत? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, जो कि मेन जो था हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर में, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोल दे रहा हूँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा. ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, याद रखना आपको. मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर मेनली बेस्ड रखा गया था आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा, जो कि दिया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कह एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें से लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट कंसीडर किया था. ट्रेट आप समझते हो ट्रेट क्या होता है भाई? तो ट्रेट आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, क्लास 12 का जेनेटिक्स चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में, कि भाई ट्रेट जो होता है कैरेक्टर का, है ना, कैरेक्टर का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है. जैसे कि जैसे मैं सिंपली हाइट को लेता हूँ. ठीक है, हाइट को लेता हूँ, HEIGH, हाइट को मैं सिंपली लेता हूँ. तो हाइट हमारा या तो ड्वार्फ होगा, या तो क्या होगा भाई? ड्वार्फ होगा, या तो क्या होगा? टॉल होगा. ठीक है, या तो क्या होगा? टॉल होगा. तो हाइट जो है हमारा कैरेक्टर है, हाइट हमारा क्या है? कैरेक्टर है. लेकिन अल्टरनेटिव फॉर्म जो है कैरेक्टर का, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड ट्रेट. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ट्रेट बोलते हैं. तो हमारा ड्वार्फ जो है, टॉल जो है, दोनों क्या हो गया? हमारा ट्रेट हो गया. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ट्रेट किसे कहते हैं. ठीक, तो कह रहे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें से लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट कहाँ पे देखने को मिलता है? तो हमें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में देखने को मिलता है. ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में. अगला क्या है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है भाई? तो फाइलोजेनेटिक, जहाँ फाइलोजेनेटिक आया, तो फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है कॉमन इवोल्यूशनरी. ठीक है, इवोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेगा. ठीक है, कॉमन इवोल्यूशन. ठीक है, कोई दिक्कत?
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके द्वारा यूज़ किया गया सब जानते हैं, लिनियस के द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा। ठीक है, नाउ यहाँ से आपका असली चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज़ टॉपिक ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो देखते हैं कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, सही इनमें से कौन सा है, तो देखते हैं। फर्स्ट कह रहा कि बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक। नहीं, एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है कि पूरी तरीके से क्या हेटेरोट्रॉफिक होता नहीं भाई। बैक्टीरिया में ही तो ऐसा बैक्टीरिया ही तो एक ऐसा किंगडम है जहाँ पर हमें मल्टीपल टाइप ऑफ क्या देखने को मिलता है, मल्टीपल टाइप ऑफ, है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि आपका सेप्रोफिटिक हो सकता है ना, फिर आपका पैरासिटिक हो सकता है बैक्टीरिया। ठीक है, आपका ऑटोट्रोफ हो सकता है, कीमो ऑटोट्रोफ हो सकता है ना, फिर हेटेरोट्रोफ भी हो सकता है। तो एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रोफ होगा नहीं। ठीक है, सब कुछ होगा, तो ये पहला हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा कि स्लाइम मोल्ड जो होता है सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है, क्लासिफाइड अंडर किंगडम नहीं, किंगडम मोनेरा के अंदर नहीं, ये हमारा आता है प्रोटिस्टा के अंदर। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। अगला देखते हैं करके माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए राइबोसोम एंड सेल वॉल। कई भाई कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल होता नहीं, सेल वॉल होता ही नहीं है। ठीक है, अगला है 6 नंबर, अगला ऑप्शन है कह रहा कि साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफी। सही बात है। ऑर्गेनिज्म जिसको क्लासीफाई किया गया हो मोनेरा के अंदर, तो हमारा डी नंबर स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, आप एनसीईआरटी की लाइन मिला सकते हो, यहाँ पे लिखा भी गया है कि कहाँ से लिया गया, एनसीईआरटी से लिया गया। ठीक है सर, पेज नंबर 19 से लिया गया। ठीक है, यहाँ देख सकते हो कितना क्लैरिटी दे दिया क्वेश्चन की, कितना पेज नंबर में लिया गया। आप इसे खोज सकते हो सिंपल, यदि आपको यकीन नहीं हो रहा है तो। ठीक है, अब आता है हमारे पास मैच द फॉलोइंग आता है, मैच द फॉलोइंग वाला आता है स्टेटमेंट। देखते हैं यहाँ पे क्या है करके। हेलोफिल जो होगा, हेलोफिल्स हमारा किस में जाएगा, तो हेलोफिल्स हमारा जाएगा किस में, सेल्टी एरिया में। ठीक, थर्मोसोडोफिल्स किस में जाएगा हमारा, हॉट स्प्रिंग में जाएगा। ठीक है, मिथेनोजन हमारा किस में जाएगा, तो मिथेनोजन हमारा कहाँ होता है, तो गट ऑफ रूमिनेंट होता है सर। साइनोबैक्टीरिया हमारा इक्वेटिक इन्वायरमेंटल है। ठीक है, तो सिंपली यदि देखते हैं यहाँ पे तो ये हमारा जा रहा है कहाँ पे, ये हमारा जा रहा है सर चौथा में। ठीक है, बी हमारा कहाँ जा रहा है, बी हमारा कहाँ जा रहा है, थर्मोसोडोफिल्स किस में जाएगा, है ना, बी का हमारा जाएगा हॉट स्प्रिंग में। ठीक है, किस में जाएगा, हॉट स्प्रिंग में। सी का किस में जाएगा, सी मिथेनोजन से, तो हमारा सी का तीसरा में रहेगा सर। ठीक है, तीसरा में रहेगा। और डी का जो है डी का किस में जाएगा, डी में साइनोबैक्टीरिया, डी का जाएगा दूसरा में। ठीक है, डी का जाएगा दूसरा में। तो देखो ऑप्शन में कहीं मिला क्या, ऑप्शन में देखो ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। ठीक है, ध्यान रखना, याद रखना। ठीक है, देखते ऑप्शन खोजते हैं, ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। ठीक है, तो देखते हैं ए का 4, यस ए का 4 है, बी का, है ना, बी का ए का 4 तो दोनों में है। ठीक है, ए का 4 हमारा किस में है, दोनों में है। तो देखते हैं ए का 4, बी का 1, हम यहाँ बी का 4 है तो ये होगा नहीं। ठीक है, तो ए का 4, बी का 1, ठीक है सर, सी का 3 और डी का 2। ऑप्शन नंबर बी देखो हमारा करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, और इस प्रकार से 100% क्वेश्चन रहेगा मैच ऑफ द फॉलोइंग में, 100% रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बनता है, अच्छा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो नहीं पाया जाता है, अच्छा पाया जाता है ना, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें सलाइन कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा ना, एक वाटर हमारा 2 प्रकार का होता है, एक मेराइन वाटर, एक सलाइन वाटर। ठीक है, मेलाइन और क्या होता है, फ्रेश वाटर, सॉरी मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर, और उसी में होता है एक सलाइन कंडीशन में। ठीक है, तो सलाइन कंडीशन मतलब जहाँ पे हमें सेल्ट देखने को मिलता है, सॉल्ट, जहाँ पे नमकीन पानी होता है, जैसे समुद्र वगैरह। ठीक है, तो समुद्र वगैरह जो होता है नमकीन वगैरह होता है, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, हमें वहाँ पे आर्की बैक्टीरिया देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है भाई, आर्की बैक्टीरिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कह रहा कि विच एमंग द फॉलोइंग आर अ स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ठीक है सर, कौन सा निम्नलिखित में से पूरा सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, जो जाना जाता है बिना डिफिनिट सेल हो, जिसके पास कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है और पैथोजेनिक होती है प्लांट पर और साथ ही साथ एनिमल पर। पैथोजेनिक मत कहने का मतलब ये डिजीज को कॉज करता है। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये सर्वाइव कर सकता है बिना ऑक्सीजन का। लो भाई साहब,
बिना ऑक्सीजन का सर्वाइव कर सकता है। तो आपने पढ़ा ना माइकोप्लाज्मा के बारे में कि सर माइकोप्लाज्मा के पास ना सेल वॉल होता है, ठीक है, ना सेल वॉल होता है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है और बिना ऑक्सीजन का सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। अगला है द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम डंग्स ऑफ द रोमिनेंट एनिमल इंक्लूडिंग, कहाँ पे इंक्लूड करते हैं इसको, तो मिथेनोजेंस में, ठीक है, मिथेनोजेंस, क्योंकि आप जानते हो ना कि डंग से क्या बनाया जाता है, गोबर से क्या बनाया जाता है, तो मीथेन गैस नहीं बनाया जाता, यस बनाया जाता है, ठीक है। तो 10 का सी नंबर हो गया। 11 में कह रहा है कि ट्रू न्यूक्लियस जो अब्सेंट होता है किसमें, तो एनाबिना में आपका ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, ठीक है। करके आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट होता है यू बैक्टीरिया किसके केस में, तो भाई सेल मेम्ब्रेन के केस में जो आपका आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से बिल्कुल डिफरेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के केस में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द डीप सी वाटर, कि इनमें से कौन सा है जो कि है ना जो समुद्र के गहरे पानी में रहने को पसंद करता है, तो आर्की बैक्टीरिया यहाँ भी हो जाएगा आपका। बहुत एक खतरनाक बैक्टीरिया ये, ठीक है, बहुत खतरनाक बैक्टीरिया, कहीं भी रह सकता है ये। नेक्स्ट है करके स्पेशलाइज सेल कौन सा है जो कि फिक्सेशन का काम करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो कि नॉस्टो में पाया था। नॉस्टो का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो हम जानते हैं हेट्रोसिस्ट नामक एक सेल इस प्रकार से आपने देखा हो ना, इस प्रकार से जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी BGA, ठीक है, इस प्रकार से। तो उसके यहाँ पे इस प्रकार से सेल होता है, इस प्रकार से उसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट सेल, ठीक है, जो क्या काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, कोई दिक्कत। अगला 15 नंबर को द मोस्ट एविडेंट प्रोकैरियोटिक हेल्पफुल इन ह्यूमन, है ना, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक आर, है ना, आर द वन कैटेगराइज एज, ठीक है, कि भाई इनमें से कौन सा हमारा प्रोकैरियोट है जो ह्यूमन को मदद करता है दूध को दही में कन्वर्ट करने में और एंटीबायोटिक को, है ना, एंटीबायोटिक को क्या करने में, सिंथेसिस करने में, प्रोडक्शन करने में, ठीक है। तो हम जानते हैं सर हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या काम करता है, तो मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जहाँ पर आपको बहुत सारे बैक्टीरिया का नाम बताया होगा। उनमें से एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, जो क्या काम करता है भाई, मिल्क को कर्ड में चेंज करता है, क्या करके, तो मिल्क को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा और उसमें विटामिन B12 को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इन्हांसमेंट करेगा, ठीक है, विटामिन B12 को, और उसको क्या बना देगा, दही बना देगा दूध से। तो वो क्या कर रहा है, हेटेरोट्रोफी क्या कर रहा है, हेटेरोट्रोफी बैक्टीरिया ही तो हुआ ना, क्योंकि वो खा रहा है दूसरे वाले चीज़ को, ठीक है, दूसरे के फूड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो 15 का आंसर कितना हो गया आपका, D नंबर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। 16 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है द साइनोबैक्टीरिया आर अल्सो रेफर्ड एज, मैंने कहा था साइनोबैक्टीरिया क्या नाम दूसरा, ब्लू ग्रीन एल्गी है, सिंपली है, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला है कि निम्नलिखित में से आपको छांटना है ऑटोट्रॉफ को। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है कि जो अपने भोजन को खुद बनाता है, जो अपने भोजन को स्वतः बनाता है, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफ में भी दो चीज़ आता है, एक आता है कीमो ऑटोट्रॉफ, एक आता है फोटो ऑटोट्रॉफ, ठीक है, दो चीज़ आता है भाई, याद रखना है। एक आता है कीमो ऑटोट्रॉफ, एक आता है कीमो, है ना, ऑटोट्रॉफ ट्रॉफ आता है, ठीक है। एक आता है ना, एक आता है फोटो ऑटोट्रॉफ, क्या आता है भाई, फोटो ऑटोट्रॉफ आता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, तो कीमो मतलब केमिकल से भोजन बनेगा, फोटो का मतलब फोटो तुम लेते हो, फोटो नहीं, फोटो का मतलब होता है लाइट, क्या होता है भाई, लाइट होता है, और जो बैक्टीरिया लाइट के प्रेजेंस में भोजन को बनाता है उसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। तो यहाँ पे डीप ने पूछा, उतना डीप वहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा कि आपसे फोटो ऑटोट्रॉफ की कीमो ऑटोट्रॉफ नहीं पूछा, सिंपली आपको ऑटोट्रॉफ पूछा है। तो जो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टिक लगा हुआ वो हमारा ऑटोट्रॉफ हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नॉस्टो हो गया हमारा, कारा हो गया हमारा, नाइट्रोमोनास हो गया, नाइट्रोबैक्टर हो गया, ठीक है, परफायरा हो गया, वोल्फिया हो गया। तो कितने हो गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर यहाँ पे ऑप्शन C नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ये भाई कोई उपाय नहीं है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आपको रट्टा बांधना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल है भाई, समझ सकते हो, एग्जाम्पल में कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं, हालांकि आप यहाँ पे ट्रिक बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाया था किसमें, मैंने कहा था ना कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल यदि मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है
तो किस में होता है आपका मोनेरा में होता है, ठीक है, जहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलता है। सब कुछ कहने का मतलब ऑटोट्रॉफ भी होता है वहाँ पे, ऑटोट्रॉफ भी होता है, हेटेरोट्रॉफ भी होता है, ठीक है, सेपरोफाइट भी होता है, पारासाइट भी होता है, ठीक है। तो सारे के सारे देखने को मिल रहा है किसमें, तो मोनेरा वाले किंगडम में, कोई दिक्कत। अगला है कि इन यू बैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट की कह रहा है यू बैक्टीरिया में सेल का जो कंपोनेंट है, भाग है, जो रिजेंबल होता है, सेम होता है यूकैरियोटिक सेल में। किसके लिए, किसके जैसा सेम होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में जो हमारा होता है यू बैक्टीरिया का सेलुलर कंपोनेंट जो होता है सेम होता है किससे, यूकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मेथेनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन, कि जो ऑर्गेनिज्म मिथेनोजेंस कहा जाता है कहाँ पाया जाता है हमारा, तो कैसल के यार्ड में, कैसल मतलब क्या, पशु, है ना, पशु की आंत में, ठीक है। अगला है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट किस में होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, है ना, एब्सेंट होता है, तभी तो वो डिजीज कॉज करता है निमोनिया, है ना, तभी तो ये निमोनिया डिजीज को कॉज करता है भाई, आपने पढ़ा है ना बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। नेक्स्ट है कह रहे कि इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन, की कह रहे कि हाल फिलहाल में जो क्लासिफिकेशन किया गया था लिविंग ऑर्गेनिज्म का इनटू 3 नॉर्मल क्लास, ठीक है, जो कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कह सकते हो उसको, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया था आपका, आर्किया था और यूकैरिया था। तो कह रहे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है आर्किया के बारे में, ठीक है, आर्किया के बारे में कौन सा सही है, तो देखते हैं। कह रहे आर्किया रिजेंबल यूकैरियोटिक इन ऑल रिस्पेक्ट, नहीं, सभी रिस्पेक्ट में हमारा आर्किया रिजेंबल नहीं है, सेम नहीं है यूकैरिया से, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया वैसे ही। नेक्स्ट है कह कि आर्किया के पास कुछ नोवल फीचर है जो कि एब्सेंट होता है अदर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। सही बात है कि भाई आर्की बैक्टीरिया के पास जो होता है कुछ यूनिक फीचर होता है, कुछ अलग प्रकार का उसके पास फीचर होता है, ठीक है, जो कि अलग बैक्टीरिया में आपका अब्सेंस होता है। तो मतलब बी हमारा सही होगा, आगे ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता हमें है नहीं, ठीक है। तो 22 कितना हो गया भाई, 22 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाने वाला है, ठीक है। अगला है कि कह रहा कि सम हाइपरथर्मोफिलिक, ठीक है, सम हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइपरथर्मोफिलिक क्या होता है। हाइपरथर्मोफिलिक कहने का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में, एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव कर रहा होता, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन हाइपरथर्मोफिलिक, ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक पीएच हैबिटाट, ठीक है, जो बिलोंग करता है किससे, 2 ग्रुप से। तो वही पूछ रहा आपसे 2 ग्रुप कौन कौन सा है जो कि बिलोंग करता है, ठीक है, तुम जानते हैं आर्किया और यू बैक्टीरिया आपका हो जाने वाला है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगला है कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज बाय अ स्पीसीज, किसके द्वारा, तो ज़ैंथोमोनास के द्वारा होता है आपका। राइस में एक बीमारी होता है जो क्या होता है, पत्ते हमारा पिल्ला हो जाते हैं, ठीक है, तो किसकी वजह से होता है, ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है, धान में। अगला है कि थर्मोकोकस मोनेस, है ना, मिथेनोकोकस और मिथेनो बैक्टीरिया जो है एग्जाम्पलीफाई किया जाता है किसके द्वारा, तो थर्मोकोकस जो होगा हमारा टेम्परेचर को झेलेगा, ठीक है, मिथेनोकोकस जो होगा मीथेन गैस को प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है, फिर आ रहा है मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक है, मिथेनोबैक्टीरियम। देखते हैं ऑप्शन पढ़ के देखते हैं क्या समझ में आता है ऑप्शन से। तो कह रहा है कि भाई आर्की बैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू, है ना, यूकैरियोटिक कोरहिस्टोन। देखते हैं अगला, कि आर्की बैक्टीरिया दैट लैक ऑफ एनी हिस्टोन रिजेंबलिंग दोज फाउंड इन यूकैरियोटिक बट हुज डीएनए इज नेगेटिवली सुपरकोल्ड। देखते हैं अगला, बैक्टीरिया जिसका डीएनए जो है रिलैक्स्ड होता है और पॉजिटिवली सुपर कोल्ड होता है, लेकिन फिर भी, है ना, लेकिन जिसके पास साइक्लोस्केलेटन और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया होती है। फिर कह रहा है कि बैक्टीरिया जो कंटेन करता है साइक्लोस्केलेटन और राइबोसोम को। तो सिंपली पूछ रहा है आपसे कि थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरिया को हम किस प्रकार से एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं, किस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार से इसको परिभाषित
कर सकते हैं। तो हमने जितना ऑप्शन पढ़ा उनमें से हमको कौन सा ऑप्शन सटीक लग रहा है, तो हमारा ऑप्शन लग रहा है सटीक ए नंबर का। कैसे सर? कैसे कि देखो यहाँ पे बैक्टीरिया जो है कंटेन कर रहा है प्रोटीन, प्रोटीन होमोलोगस है, होमोलोगस मतलब सिमिलर है, ठीक है। किसके सिमिलर है? तो यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन के, यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन के सिमिलर यहाँ पर देखने को मिलता है भाई मेरे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाने वाला है, ठीक है। 25 का ये विल बी करेक्ट। अगला है 26 में क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है ना, गलत है किसके बारे में, तो माइकोप्लाज्मा के बारे में, ठीक है। देखते हैं, कह रहा कि दे आर पॉली है ना प्लियोमॉर्फिक। अगला देखते हैं कि दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। कह रहा कि दे कॉज डिजीज इन प्लांट, दे आर कॉल्ड PPLO है ना, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है देख रहे हैं हम ऑप्शन, तो दे आर प्लियोमॉर्फिक सही है। दे कॉज करता है डिजीज प्लांट में और साथ ही साथ एनिमल में, ये भी सही है। दे आर कॉल्ड एज PPLO, ये भी सही है। लेकिन दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन जो हमारा ये और बी ऑप्शन जो हमारा गलत है, और जो हमारा गलत ऑप्शन है वही हमारा सही आंसर है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे रॉन्ग पूछा है, ये हमारा पेनिसिलिन के खिलाफ सेंसिटिव होता ही नहीं, ये कौन, तो माइकोप्लाज्मा। क्यों? क्योंकि इसके पास लैक ऑफ मेम्ब्रेन होता है ना भाई, क्योंकि इसके पास क्या होती है, लैक ऑफ सेल वॉल होती है, सॉरी मेम्ब्रेन नहीं, लैक ऑफ सेल वॉल होती है, सेल वॉल इसके पास प्रेजेंस नहीं होती है, इसकी वजह से क्या होती है, ये सेंसिटिव नहीं होता है पेनिसिलिन से। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है कि बैरोफिलिक प्रोकैरियोट क्या होते हैं, बैरोफिलिक प्रोकैरियोट क्या होता है। तो देखो यहाँ पे आपका कब का पूछा गया, 2005 का मतलब 2005 को पूछा गया, आपके सिलेबस में अभी है फिलहाल है नहीं, ठीक है। तो बैरोफिलिक जो होता है प्रोकैरियोट ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है बहुत डीप मैराइन सेडिमेंट में, मतलब बहुत ज़्यादा डीप गहरे, ठीक है, गहरे सेडिमेंट में, बड़े गहरे पत्थर है ना, सेडिमेंट में क्या होता है, चट्टान में, चट्टान के बहुत गहरे जगह में वहाँ पे क्या होता है, तो बैरोफिलिक प्रोकैरियोट ग्रो करता है, मल्टीपल करता है, मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। कह रहा कि द मोस्ट थ्रूली स्टडीड फैक्ट ऑफ नॉन एज बैक्टीरिया प्लांट इंटरेक्शन इज द, ठीक है। तो ये भी देख सकते हो कब पूछा गया है, तो सर 28 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। गॉल इन्फॉर्मेशन ऑन सर्टेन एंजियोस्पर्म बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियम, ठीक है। अगला है कि इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा सिंगल किंगडम है जो कि निम्नलिखित में है, जो इंक्लूड करता है ब्लू ग्रीन एल्गी को, जो नाइट्रोजन फिक्स करता है बैक्टीरिया और मीथेनोजन्स आर्की बैक्टीरिया। तो सर हमारे मोनेरा होगा, ठीक है। मोनेरा जितने भी बैक्टीरिया किंगडम है हमारे किस में आता है, मोनेरा में आता है, ठीक है। तो 29 का क्या हो जाएगा आंसर, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा जो है यूटिलाइज करता है गोबर गैस को प्लांट में, तो जानते हैं कौन सा होगा आपका, मीथेनोजन्स बैक्टीरिया, ठीक है, मीथेनोजन्स बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 में, I am not today I am not in good health condition, still I am making video for you and so please support my YouTube channel to grow, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कह रहे कि ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड, ठीक है। कि भाई कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एनर्जी को ऑब्टेन करता है, क्या करके, ऑक्सीडाइज करके क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं उसको, कौन सा बैक्टीरिया बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं अपन कीमो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। केमिकल के द्वारा भोजन बनाना ही क्या कहलाता है, कीमो ऑटोट्रॉफ कहलाता है, ठीक है। कि क्या सही है हमारा, फोटोलीथ्रोपस, ठीक है। तो ये देख सकते हो 2001 का है, ठीक है। मतलब आपके सिलेबस में अभी भी ये नहीं है, ठीक, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है भाई, और NCERT पहले पता होगा कितना मोटा हुआ करता था और अभी कितना मोटा है, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है। आंसर बता देता हूँ, 32 का आंसर क्या होगा हमारे पास, बी नंबर। ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम कहाँ से, रेडिएशन से, और हाइड्रोजन फ्रॉम कहाँ से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। कि भाई सिंपली पूछ रहा कि क्या ट्रू है फोटोलिट्रोफस के बारे में, क्या यहाँ पर सही है। तो ये ऑब्टेन करता है एनर्जी कहाँ से,
रेडिएशन से, सनलाइट से, और हाइड्रोजन कहाँ से ऑप्टेन करता है? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाने वाला, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला है द फर्स्ट लाइफ ऑफ अर्थ, कि पृथ्वी पर सबसे पहला जीवन किसका था? तो पृथ्वी पर सबसे पहला जीवन था आपका कीमो ऑटोट्रोफ, जो कि केमिकल से भोजन को बनाया करता था। ठीक है, कह रहे कि निम्नलिखित में क्या ट्रू है साइनोबैक्टीरिया के बारे में? तो भाई साइनोबैक्टीरिया जो होता है हमारा क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया हमारा ऑक्सीजनिक होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहता है, और विदाउट नाइट्रोजनेज होता है और ऑक्सीजनिक होता है। ठीक है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बिना नाइट्रोजन का। ठीक है, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, विथ नाइट्रोजन दोनों हो गए यहाँ पे, विदाउट नहीं है यहाँ पे, विथ है, सॉरी। कह रहा है कि क्या इनमें से सही है हमारा साइनोबैक्टीरिया के बारे में? तो भाई ऑक्सीजनिक भी होगा ये हमारा, और नाइट्रोजनेज भी होगा। ठीक है, दोनों होगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, दोनों हमारे यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों। फिर कह रहे कि क्या यहाँ पे सही है आर्कीबैक्टीरिया के बारे में? तो कह रहे जितने भी सारे हेलोफाइल्स हैं, कह रहे कि ऑल आर फोटोसिंथेटिक, ऑल फॉजिल, ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग। तो 35 का आंसर आपके पास हो जाएगा, ओल्डेस्ट लिविंग, सबसे पुराना चीज़ है ये हमारा आर्कीबैक्टीरिया, सबसे पुराना है ना, सबसे पुराना सजीव सजीव कह सकते हैं इसको, है ना, जो कि पृथ्वी पर पहली बार आया था। ठीक है, पहली बार नहीं कह सकते, बट फिर भी है ना, बहुत पुराना है, ओल्डेस्ट है। नेक्स्ट है करके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव पिगमेंट इन। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का पिगमेंट, मतलब पिगमेंट का मतलब होता है कलर। ठीक है, जो कि आपने पढ़ा ना, क्लोरोफिल, जेंथोफिल। ठीक है, इस सब के बारे में। तो पिगमेंट कहाँ पे होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ल्यूकोप्लास्ट में होता है, क्रोमोप्लास्ट में होता है, या किस में होता है? तो भाई क्रोमेटोफोर में होता है। बैक्टीरिया का बात क्या कर रहा है यहाँ पे? ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात कर रहा है, तो बैक्टीरिया में कहाँ पे होता है? क्रोमेटोफोर में होता है। ठीक है, क्रोमेटोफोर में होता है, जबकि यहाँ पे यदि प्लांट रहता है तो हमारा क्लोरोप्लास्ट हो जाता है। ठीक है, प्लांट रहता है तो क्या होता है भाई? क्लोरोप्लास्ट हो जाता है। कोई दिक्कत? अगला है कि एक फ्यू ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज ग्रो, है ना, आर नॉन टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई ए टेम्परेचर 100 से 105 डिग्री सेल्सियस दे बिलोंग टू। तो ये कहाँ से बिलोंग करेगा? तो हमने बताया था ना कि आर्की बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हर जगह पे पाया जाएगा। ठीक है, हर जगह पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो 37 का हमारा कितना हो जाएगा आंसर? 37 का हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, जो कि थर्मोफिलिक सल्फर, है ना, थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया होगा। ठीक है, थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया आपके पास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है द हेरिडिटी, है ना, द हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया इस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, ई कोलाई जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, कि उसका हेरिडिटरी मटेरियल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो किस प्रकार से प्रेजेंट होता है? तो हमारा 38 कैंसर हो जाने वाला है, सी नंबर। ठीक है, डबल स्टैंड डीएनए, इसके पास डबल स्टैंड डीएनए होता है, DSDNA, इसको शॉर्ट में देख सकते हो, इस्चेरिचिया कोलाई में। फिर कह रहे कि सेक्स फैक्टर जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है कहाँ पे? तो सेक्स पाइलस में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है भाई? सेक्स, नहीं नहीं, एक मिनट, सेक्स फैक्टर पूछा ना, सेक्स फैक्टर पूछा यहाँ पे, सेक्स फैक्टर कहाँ प्रेजेंट होगा? तो F फैक्टर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होगा भाई? F फैक्टर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला है 40 नंबर क्वेश्चन कि ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग करता है कहाँ से? तो ब्लू ग्रीन एल्गी हमारा बिलोंग करता है कहाँ से भाई? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, रोडोफाइसिया की क्लोरोफाइसिया। तो 40 का आंसर हमारे पास ये नंबर हो जाएगा, यूकैरियोटिक से बिलोंग करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर है कि रिकेटिजे, है ना, रिकेट्सिए कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ अंडर, किसके अंडर आता है आपका रिकेट्सिए? तो रिकेट्सिए बैक्टीरिया किसके अंडर आता है? तो ये हमारा आता है, किसके अंडर आता है भाई? तो ये हमारा आता है किसके अंडर? बैक्टीरिया के अंदर आता है। नाम से ही स्पष्ट है भाई, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो 41 का हमारा कितना हो जाएगा आंसर? ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ थर्मल ब्लू ग्रीन एल्गी इज़ ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? टेम्परेचर टॉलरेंस जो होता कर पाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, किसकी वजह से? तो क्या होता है कि भाई उनके सेलुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, सेल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर की वजह से, कि होमोपोलर बॉन्ड की वजह से। ठीक है, तो यस, होमोपोलर बॉन्ड इन देयर प्रोटीन, उसके प्रोटीन में होमोपोलर बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से क्या कहता है? टेम्परेचर को सहने की क्षमता होती है इसके पास। ठीक है, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? क्षमता। ठीक, अगला हमारे पास है कि नाइट्रोजन फिक्सर सॉइल ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है कहाँ से? तो बैक्टीरिया ये हमारा होता है। कहाँ से होता है हमारा?
बैक्टीरिया से 43 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन है निम्नलिखित में से जो कि नहीं फिक्स कर सकता नाइट्रोजन को। ठीक है, तो हमारा नॉस्टो कर सकता है क्या, एजोबैक्टर कर सकता है क्या, तो हमारा नॉस्टो कर सकता है सर, एजोबैक्टर कर सकता है सर, एनाबिना भी कर सकता है, लेकिन स्पाइरोगैरा जो होता है ये नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता। ठीक है, तो 44 का आंसर सी नंबर आपके पास हो जाने वाला है। अगला है करके इस्चेरिचिया कोलाई जो यूज किया था एक्सटेंसिवली इन द बायोलॉजिकल रिसर्च एज इट इज, जैसे कि है ना, क्यों इस्चेरिचिया कोलाई को यूज किया जाता है बायोलॉजिकल रिसर्च में, तो हम जानते हैं, आपने पढ़ा ना बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12th में आपने पढ़ के रखा है कि सर इस्चेरिचिया कोलाई के पास जो होता है क्या काम करता है वो, किसी उसके पास क्या एबिलिटी होती है, उसके पास एबिलिटी होती है कि सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, मल्टीपल कॉपी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो कहीं ऑप्शन में दिख रहा होगा, यस ऑप्शन में दिख रहा होगा, इजिली मल्टीपल इनटू द होस्ट, कि होस्ट के अंदर भाई आसानी से मल्टीपल हो सकता है ना, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, इस प्रकार से क्या होता है मल्टीप्लाई होते जाता है आसानी से। कौन, तो इस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, कह रहे कि बैक्टीरिया लैक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया के पास क्या होती है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होती है। तो क्यों होती है, क्यों होती है भाई, तो इसलिए होती है क्योंकि इसके पास ना ही सिंगैमी होता है, ना ही रिडक्शन डिवीजन होता है, कोई ना इसके पास सिंगैमी देखने को मिलता है, ना इसके पास रिडक्शन डिवीजन देखने को मिलता है। इसकी वजह से अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बैक्टीरिया में कमी होती है, नहीं होती है। लैक पूछा यहाँ पे, लैक पूछा है, लैक मतलब क्या होता है, कमी होना। ठीक है, कमी होना होता है, नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला है कि नेम द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट डेराइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन, कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि सीधा है ना, सीधा सनलाइट से एनर्जी को ड्राइव नहीं करता है। ठीक है, प्राप्त नहीं कर सकता, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, तो कौन होगा हमारा, कौन होगा जल्दी बताओ, तो हमारा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो जाने वाला है, जो क्या काम करता है, केमिकल से बनाता है जब ये अपने भोजन को, तो हमें सनलाइट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो 47 का हमारा ये नंबर सही हो जाने वाला है। अगला है कि निम्नलिखित में से करे विच ऑन बिलोंग्स टू मोनेरा, करे इनमें से कौन सा जो मोनेरा से बिलोंग करता है, तो भाई मोनेरा मतलब क्या, बैक्टीरिया का घर, मोनेरा का मतलब बैक्टीरिया का घर, कि जितना भी बैक्टीरिया है आपके संसार में सारे के सारे कहाँ से बिलोंग करता है, आपका मोनेरा से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अमीबा हमारा बैक्टीरिया नहीं है, गैलेडियम हमारा बैक्टीरिया नहीं, एल्गी है, ये हमारा स्पाइरोगैरा एल्गी है, लेकिन इस्चेरिचिया कोलाई हमारा बैक्टीरिया, तो बी नंबर हमारा सही हो जाने वाला है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 59, सॉरी 49 था क्या, हाँ 49। नेक्स्ट आपका है किंगडम प्रोटिस्टा मैंने एंटर कर चुका है। ठीक है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसको जाना जाता है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाइटम्स के नाम आपने सुन के रखा होगा। ठीक है, डाइटम्स को चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन भी कहा जाता है। ठीक है, करके सिलिएटेड डिफरेंट होता फ्रॉम ऑल प्रोटोजोन, सिलिया जो होता है डिफरेंट होता है ना, फ्रॉम ऑल द अदर प्रोटोजोन, किसके केस में भाई, तो सिलिया जो आपका डिफरेंट होता है किसके केस में, तो आपका है ना हैविंग 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है, किसके पास, तो सिलिया के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है, जिसकी वजह से डिफरेंट होता है सभी प्रोटोजोन से। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है 51 में करके सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट को आपको सेलेक्ट करना है। तो करके सेल वॉल प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई प्लांटेनिबल, सही बात है। करके मशरूम जो है बिलोंग करता है बेसिडियोमाइसिडीज, ये भी हमको कहीं ना कहीं सही ही लग रहा है, सही है। करके माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल है। ठीक है, ऑफ द सेल ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, सही बात है। ठीक है, ये भी सही हो गया, मतलब जो हमारा सही नहीं है। ठीक है, डी नंबर देखो करके स्यूडोपोडिया जो होता है लोकोमोटरी होता है और फीडिंग होता है, स्ट्रक्चर स्पोरोजोन नहीं, स्यूडोपोडिया स्पोरोजोन में नहीं होता, दूसरे है ना दूसरे ऑर्गेनिज्म में होता है ये, नॉट इन स्पोरोजोन। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में होता है, तो हमारा डी नंबर आंसर सही हो जाने वाला है, जो कि गलत स्टेटमेंट आपका है। ठीक है, अगला है कि क्रायोफाइटस है ना, यूग्लिनॉइड हो गया, डायनोफ्लैजेलेट हो गया, और सलाइम मोड कहाँ से इंक्लूड करता है, तो हमारा प्रोटिस्ट से होता है, सिंपली हमें प्रोटिस्टा पढ़ना है तो प्रोटिस्ट से ही होगा ना। तो 52 का क्या हो जाएगा आंसर,
52 का बी नंबर हो जाएगा। अगला क्या है कि इनमें से कौन सा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिसके पास सेल वॉल फ्रॉम द टू थिन ओवरलैपिंग सेल होता है एक दूसरे के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सेल दूसरे सेल के ऊपर ओवरलैप करके रखता है, तो कौन सा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो आपने पढ़ के रखा ना डायनोफ्लैजलेट्स के बारे में। ठीक है, तो डायनोफ्लैजलेट्स के बारे में पढ़ के रखा ना, लेकिन डायनोफ्लैजलेट्स नहीं होगा। ठीक है, क्रायोफाइटस होगा, क्रायोफाइटस होगा, जो कि आपने सॉप बॉक्स को इस प्रकार से पढ़ के रखा होगा। इस प्रकार से रहता है। ठीक है, इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर क्या रहता है, एक दूसरे के ऊपर क्या रहता है, फिट रहता है। ठीक है, इस प्रकार से सॉप बॉक्स के साबुन की टिकिया देखा ना आपने, उसी प्रकार से सेम। नेक्स्ट आपके पास 54 में आंसर में 54 का क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि इन 5 क्लासिफिकेशन है ना क्लेडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूड इन, के सारे किस में इंक्लूड करता है 5 क्लासिफिकेशन में, तो एल्गी में कहाँ पे होता है भाई, तो 54 का आपका हो जाएगा प्रोटिस्टा में। कहाँ पे हो जाएगा ये, प्रोटिस्टा में। ठीक है, प्रोटिस्टा में, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे सिंपली आपसे एक बॉक्स दिया गया आपके पास और पूछा गया कि इनमें से कौन सा करेक्ट जो है मैच किया गया 1 से 4 तक। तो भाई देखते हैं, यू ये हो गया आपका, यू ए जी हो गया आपका, और यू जी ए हो गया आपका। ठीक है, तो लिखा है कि कैटेगरी में ये आपका स्टॉप कोडोन है, स्टॉप कोडोन है क्या। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। करेक्ट, कंगारू जो होता है, कंगारू, कोयला और वूम्बेट जो होता है भाई ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल है, और वूम्बेट हमारा क्या एक्सेप्शन में आता है। तो देखते हैं नेक्स्ट पढ़ करके। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ करके हम देखते हैं, अगला देखते हैं। कह कि प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम जो हमारा है, और कस्क्यूटा है, प्लाज्मोडियम है, कस्क्यूटा है, और ट्रिपेनोजोमा है, ये सारे के सारे प्रोटोजोमा है। सही बात है, और कस्क्यूटा हमारा क्या है, एक्सेप्शन है। क्यों, क्योंकि कस्क्यूटा हमारा एक्सेप्शन प्रोटोजोन में नहीं आता है। ठीक है, तो कस्क्यूटा हमारा एक्सेप्शन हो गया, और प्लाज्मोडियम और ट्रिपेनोजोमा हमारा क्या हो गया, तो प्रोटोजोन्स हो गया। मतलब सी नंबर हमारा ऑप्शन सटीक हो जाने वाला है, सी नंबर विल बी करेक्ट, सी नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है यूकैरियोटिक सेल का। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल का तो हम जानते हैं सर, हमारे यहाँ पे जो है पैरामीशियम यूकैरियोटिक है। ठीक है, अमीबा भी हमारा यूकैरियोटिक है, यूग्लिना हमारा क्या है, यूग्लिना हमारा क्या है, यूग्लिना हमारा भी क्या है, यूकैरियोटिक है। लेकिन ठीक है, लेकिन इस्चरिचिया कोलाई जो हमारा क्या है, प्रोकैरियोटिक है। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, क्या पूछ रहा, ध्यान से देखना कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म जो है नहीं है, यूकैरियोट नहीं है। ठीक है, तो हमारा इस्चरिचिया कोलाई जो हमारा क्या है, प्रोकैरियोट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया है। ठीक है, तो 56 का आंसर हो गया बी नंबर। ठीक, अगला है कि सिंगल सेल्ड यूकैरियोट आर इंक्लूडिंग, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट किस में इंक्लूड करते हैं भाई, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट किस में इंक्लूड करते हैं, तो सिंगल सेल यूकैरियोट हम इंक्लूड करते हैं प्रोटिस्टा में। किस में भाई, प्रोटिस्टा में। ठीक है, प्रोटिस्टा में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉलोइंग है, स्लाइम मोल्ड है। स्लाइम मोल्ड कौन सा, यहाँ पे एक निम्नलिखित में से कौन सा एक स्लाइम मोल्ड है, सिंपली पूछा आपसे। तो थियोबैसिलस है क्या, राइजोपस है क्या, एनोबिना है कि, है ना, फाइसेरम है, क्या होगा, तो 58 का आंसर आपके पास हो जाने वाला है फाइसेरम। क्या हो जाएगा भाई, फाइसेरम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द थैलोइड बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड है ना, माइक्सोमाइसिटीज है ना, माइक्सोमाइसिटीज जो है जिसको क्या कहा जाता है। ठीक है, थैलोइड बॉडी, जिसका बॉडी जो होता है थैलोइड होता है, थैलोइड के जैसा होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, प्लाज्मोडियम कहा जाता है। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित में से कह रहा कि व्हाट इज द कॉमन अबाउट ट्रिपेनोजोमा है ना, नॉक्टिलुका एंड मोनोसिस्टेसिस एंड गियार्डिया। ठीक है, गियार्डिया, तो इसके बारे में क्या हमारे यहाँ पे कॉमन देखने को मिलता है कि सर ये सारे के सारे क्या होती है, इस सारे के सारे के पास क्या फ्लैजेला होता है, स्पोर होता है, पैरासाइट होता है कि यूनिसेलुलर होता है। तो सारे के सारे जो है हमारा यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है, यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा है। ठीक है, सब का सब यहाँ पे। फिर कह रहे हैं यहाँ पे ऑक्सोपोर है ना, ऑक्सोपोर हो गया आपका, हॉर्मोसाइट हो गया आपका, जो कि बनता है रिस्पेक्टिवली किसके द्वारा बनता है, किसके द्वारा बनता है। ठीक है, तो हम जानते हैं सर
बहुत सारे डायटम जो होता है और कुछ साइनोबैक्टीरिया को जब मिला देंगे तो हमारा ऑक्सोस्पोर बनेगा और हॉर्मोसिस्ट बनेगा। ठीक है, हॉर्मोसिस्ट बनेगा। कोई दिक्कत? जब हम बहुत सारे डायटम्स को और कुछ साइनोबैक्टीरिया को मिलाते हैं तो ऑक्सोस्पोर बनता है और हॉर्मोसिस्ट बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डायमॉर्फिक है ना न्यूक्लियस फाउंड। डायमॉर्फिक कहने का मतलब है उसके पास दो प्रकार का न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो किस में होता है हमारा? तो ये हमारा होता है प्लाज्मोडियम है ना कोडेटम। प्लाज्मोडियम कोडेटम में जो होता है हमारा डायमॉर्फिक न्यूक्लियस देखने को मिलता है। कहाँ पे भाई? प्लाज्मोडियम कोडेटम, नॉट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में, प्लाज्मोडियम कोडेटम में। ठीक है, तो 62 का आंसर डी नंबर हो जाने वाला है मेरे प्यारे मित्रों। अगला है कि जब एक फ्रेश वाटर प्रोटोजोन को प्रोसेस करता है, मतलब रखता है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, इज प्लेस्ड इन द ग्लास कंटेनिंग मराइन वाटर, द वैक्यूल विल बी। तो इसका वैक्यूल क्या हो जाएगा? सिंपली पूछ रहा है आपसे कि एक जब फ्रेश वाटर प्रोटोजोन को रखेंगे ग्लास है ना, एक ग्लास वाटर कंटेनिंग मराइन वाटर में, फ्रेश वाटर से किस में चल जा रहा है? मराइन वाटर में चल जा रहा है। तो उसका वैक्यूल क्या देखने को मिलेगा? उसका वैक्यूल में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, तो उसका वैक्यूल जो होगा हमारा डिक्रीज कर जाएगा साइज में। ठीक है, उसका वैक्यूल का साइज जो होगा क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करके डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 63 तक हम कंप्लीट कर लिए, हमें 80 क्वेश्चन करना है। 63 तक तो हो गया हमारा। 64 देखते हैं, थोड़ा रैपिडली चलूँगा अब मैं। क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोसेस करता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल को? ठीक है, कि प्लांट और एनिमल दोनों को है ना, दोनों क्या काम को, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है। तो कौन होगा ये हमारा? तो हमारा यूग्लिना होगा। ठीक है, 64 का बी नंबर आंसर आपका सही हो जाने वाला। अगर कि मैक्रो एंड माइक्रो है ना, मैक्रो है ना, मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो का मतलब थोड़ा बड़ा और माइक्रो का मतलब उससे भी छोटा। ठीक है, माइक्रो का मतलब बहुत छोटा और मैक्रो का मतलब छोटा से थोड़ा बड़ा। ठीक है, तो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किसका है? तो ये हमारा किसका फीचर है भाई? तो ये हमारा है प्लाज्मोडियम और है ना वर्टिकेला है ना, वर्टिसेला दोनों के एग्जाम्पल, प्लाज्मोडियम और वर्टिसेला का। ठीक है, क्या? तो मैक्रो एंड माइक्रो, नॉट मार्को नहीं पढ़ना भाई, मैक्रो पढ़ना है। कह रहा है कि प्रोटिस्टियन है जो प्रोटिस्टियन जीनोम इसके पास होता है, क्या होता है? प्रोटिस्टियन जीनोम के पास क्या होता है भाई? तो इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियो प्रोटीन होता है और इम्बेड होता है इनटू द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में क्या होता है? धंसा हुआ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यही हमारा सही होगा, आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है कि प्रोटीन ऑब्टेन करता है फूड। ठीक है, प्रोटिस्ट ऑब्टेन करता है फूड किसके द्वारा? प्रोटिस्टा जो होता है फूड किस प्रकार से लेता है? तो भाई फोटोसिंथेसाइर है कि सिम्बायोटिक है कि होलोट्रॉफ है, क्या है? तो 67 का हमारा हो जाएगा ये नंबर कि सर ये हमारा फोटोसिंथेसाइर भी है, सिम्बायोटिक है और होलोट्रॉफ भी है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाने वाला है। ठीक है, अगला है कि प्रोटिस्टा इंक्लूड करता है क्या? प्रोटिस्टा क्या इंक्लूड करता है? तो प्रोटिस्टा इंक्लूड करता है हमारा हेटेरोट्रॉफ को भी, कीमोटोट्रॉफ को भी और कीमो हेटेरोट्रॉफ को भी। मतलब 68 का डी नंबर सही हो जाने वाला है। अगला कि अमीबा जो है एंटा अमीबा कोलाई जो है, एंटा अमीबा कोलाई कॉज करता है क्या? तो एंटा अमीबा कोलाई जो है भाई कॉज करता है आपका नॉन ऑफ दीज, कुछ नहीं कॉज करता है। नाम देखो भाई, एंटा अमीबा कोलाई है ना, ई कोलाई, चिरिचिया कोलाई नहीं, एंटा अमीबा कोलाई, कुछ कॉज करता है नहीं ये। नेक्स्ट है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो होता है टिस है ना, टिस नामक फ्लाई से होता है क्या? नहीं, तो सर ट्रिपेनोजोमा जो होता है गैम्बियंस ट्रांसमिटेड बाय द है ना ग्लोसिना पेपालिस। ठीक है, ग्लोसिना पेपालिस। तो 70 का आंसर जो है आपके पास सी नंबर सही हो जाने वाला, सी नंबर विल बी करेक्ट। अगला कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन पैरामीशियम कंटेन कहाँ पे करता है? ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मैक्रो में करता है कि माइक्रो में करता है भाई? तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है माइक्रो न्यूक्लियस में। माइक्रो मतलब छोटा वाला न्यूक्लियस में कंटेन करता है क्या? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पैरामीशियम में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही है ट्रिपेनोजोमा के बारे में भाई? तो ट्रिपेनोजोमा नॉन पैथोजन हो नहीं सकता है, पैथोजन हो सकता है और पैथोजन होता भी है। ठीक है, तो नॉट करेक्ट पूछा आपसे, अच्छा ट्रू पूछा है, पूछा है यहाँ पे ट्रू पूछा है,
तो सर ट्रू, ये तो गलत बात होगा, 95 होगा तो भी तभी ये ट्रू हो जाएगा। ठीक, तो 72 का ऑप्शन नंबर ये देखो, पॉलीमॉर्फिक, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, पॉलीमॉर्फिक होता है, ट्रिपेनोसोमा पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है, जो कि आपने पढ़ा स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोसोमा क्राइसिस, इसको फुल नेम बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि प्लाज्मोडियम द मलेरिया पैरासाइट बिलोंग करता है क्लास, ठीक, कौन सा क्लास है, तो स्पोरोजोआ से, कहाँ से बिलोंग करता है, स्पोरोजोआ से बिलोंग करता है। ठीक है, तो 73 तक कंप्लीट कर लिया अपन। 74 का क्या कह रहा है, कह रहा था कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज, कौन होता है, कौन फैलाता है, तो भाई ये हमारा टी गैम्बियंस, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस फैलाता है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस फैलाने का काम करता है। ठीक, अगला है कि द वेक्टर फॉर स्लीपिंग सिकनेस, क्या कौन सा वेक्टर है स्लीपिंग सिकनेस के लिए, तो स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करने के लिए वेक्टर कौन सा होगा हमारे पास, तो वेक्टर हमारा हो जाएगा टिस फ्लाई। वेक्टर कहने का मतलब जो डिजीज को कैरी करेगा, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज को पहुंचाने का काम करता है, उसको बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, अगला है कि ट्रिपेनोसोमा बिलोंग करता है कौन किस क्लास से भाई, तो ट्रिपेनोसोमा है जो हमारा बिलोंग करता है हमारा किसे, स्पोरोजोआ से, इसके पास क्या होता है, सीलिया होता है, सॉरी फ्लैजेला होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, फ्लैजेला होता है। 76 का आपके पास बी स्पोरोजोआ जू फ्लैजलेट्स, ठीक है, 76 का क्या हो जाएगा, सॉरी स्पोरोजोआ नहीं होगा, जू फ्लैजलेट्स होगा, क्या होगा भाई, जू फ्लैजलेट्स होगा। ठीक है, नॉट स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ कंटेन करता है कौन, स्पोरोजोआ आपका आता है प्लाज्मोडियम, सॉरी थोड़ा मेरा टंग ट्विस्ट हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी 100% करेक्ट। ठीक है, अगला कि ए बाइट ऑफ टेस्टिस फ्लाई मैनी, है ना, मे पास इनटू ह्यूमन, तो कौन सा होगा यहाँ पे, तो आपका होगा ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ठीक है, 78 में मैच द फॉलोइंग है, तो मैंने कहा था कि 100% ये क्वेश्चन रहता है और रहेगा भी इस बार भी, 2026 में भी रहने वाला है। ठीक है, तो 78 का यदि हम मैच करें, 78 का मैच करें तो एक हमारा राइजोपस जो हमारा है सी के पास जाएगा, मतलब है ना, ये का सी, ठीक है सर, ये का सी, उस्टिले जो है हमारा बी जो है बी में ही जाएगा, स्मूथ हो गया हमारा। ठीक है, सी नंबर जो हमारा चौथा में जाएगा और डी नंबर हमारा फर्स्ट में जाएगा। तो देखो कहीं देखो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन खोजो, यस, ए का 3, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला, मतलब ऑप्शन हमारा ये ही सही हो जाने वाला। मैं यहाँ पे एक हैक बताता हूँ, ठीक है, कि सर यदि आपको फर्स्ट और लास्ट वाला याद है कि किस में कन्फर्म 100%, यदि आपको फर्स्ट और लास्ट वाला याद है कि फर्स्ट किस में जाएगा और लास्ट वाला किस में जाएगा, ठीक है, तो 99% केस में हमारे यहाँ पे सही हो जाने वाला। आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि हम जान गए यदि कि पहला का हमारा जाने वाला है तीसरा में, ठीक है, और चौथा का जाने वाला हमारा पहला में, तो ऑप्शन खोजो कि सर पहला का तीसरा है और चौथा का, है ना, चौथा का पहला। तो देखो इस प्रकार से ऑप्शन कहीं नहीं होगा, है क्या, देखो नहीं है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन को इस प्रकार से आप एलिमिनेट कर सकते हो यदि आपके पास टाइम कम बचा हो एग्जाम हॉल में तो। ठीक, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग है नहीं है क्राइटेरिया किसका, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई का क्राइटेरिया नहीं, क्राइटेरिया का मतलब होता है मापदंड, कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई का मापदंड का इनमें से कौन सा हमारा क्राइटेरिया नहीं है, कौन सा हमारा मापदंड नहीं है। ठीक है, तो भाई मॉर्फोलॉजी इन माइसेलियम ये तो है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है क्या, मोड ऑफ फॉर्मेशन स्पोर फॉर्मेशन है क्या, तो देखो फिर से देखना यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन लिया गया कितना नंबर कि कहाँ से लिया गया हमारा, तो पेज नंबर 17 से लिया गया है, पेज नंबर 17 से लिया गया है। यहाँ पर जो है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्राइटेरिया नहीं है किसका, तो फंजाई का। ठीक है, फंजाई क्लासिफिकेशन का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है हमारा नहीं है क्राइटेरिया, मापदंड है ही नहीं। ठीक है, अगला है अब, और ये भी देख सकते हो आप, लेटेस्ट है कब पूछा है, तो 2024 में लिखा पूछा गया, लेटेस्ट है मतलब आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, यदि आपको नहीं आता है तो आप एनसीईआरटी रीड करो एक बार करके, आइडेंटिफाई करो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलिन। ठीक है, कि इनमें से कौन सा असेक्सुअल स्ट्रक्चर है जो कि पेनिसिलिन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो 80 का ये नंबर आपको हो जाएगा कोनिडिया, क्या हो जाएगा भाई, कोनिडिया हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बहुत जल्द हम
आपके लिए सेकेंड पार्ट को लाने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और थोड़ा सपोर्ट करो गाइज, ठीक है। भाई को थोड़ा सपोर्ट करो ताकि हम अच्छे से ग्रो कर सकें और थोड़े मोटिवेशन आ सकते हैं हमारे पास आ सके, और इस प्रकार से मोटिवेशन आए ताकि मैं आपके प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकूं, ठीक है, और मैं अच्छे से आपको पढ़ा सकूं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो यदि आप सपोर्ट करेंगे तभी ये सब पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा। यदि आप सपोर्ट नहीं करते हो ना, तो यदि मेरे वीडियो व्यू नहीं आता ना तो मुझे डीमोटिवेट होता है और इस प्रकार से मुझे वीडियो बनाना मन नहीं करता, ठीक है। तो यदि आप सपोर्ट करते हो तो लगभग मेरा टारगेट है कितना, तो मेरा टारगेट है लगभग, है ना, लगभग 1K कर दो, 1K सब्सक्राइबर कर दो भाई, 1K कर दो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा शेयर करो, दबा के शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो चाहे नहीं दे रहे हो, ठीक है। यहाँ तक कि वो बोर्ड में एग्ज़ाम पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसके लिए भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, ताकि उसको हेल्प हो जाए और हमको भी हेल्प हो जाए, म्यूचुअलिज्म वहाँ पे हो जाए, ठीक है, मतलब दोनों को हेल्प हो जाए। तो इस प्रकार से हम क्या होंगे, हमें मोटिवेट होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम वीडियो को बार बार बनाएंगे और ज़्यादातर वीडियो आपको अच्छे बेहतरीन कंटेंट को प्रोवाइड करने का, है ना, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय एंड टेक केयर।